आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। वेट, मैं गाना नहीं गा रहा हूं। मैं आपको फरहान भाई का जो 3 सवाल थे उन्होंने पूछा था उनका जवाब देना चाहता हूं। आप देख रहे हैं फैक्ट एंड साइंस विद केशव सिंह ऑन बुक बडे। तो आइए फरहान भाई का पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल था आसमान नीला क्यों है। तो हम सभी को मालूम है कि आसमान नीला दिखता है, लेकिन कभी क्या हमने जाना है क्यों। पहले जानने से पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रंग हमें क्यों दिखता है। सपोज करो मेरे पास एक रेड बॉल है और ये रेड बॉल रेड क्यों दिखता है। कैसे पता चलता है हमारे आंखों को ये रेड है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म। सूरज की रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनती है और ये 7 रंग है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको साथ में हम विबग्योर भी कहते हैं, आपने स्कूल में इसे पढ़ा होगा। और ये 7 रंग मिलके व्हाइट लाइट कहलाते हैं। मतलब कि जब ये 7 कंबाइंड होके चलते हैं तो हमें कोई भी रंग नहीं दिखता है। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हमें कलरफुल दिखते हैं। सूरज की रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ती है तो वो एक लाइट को छोड़ के बाकी सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी तरीके से जब वो रेड बॉल पे लाइट पड़ती है तो रेड को छोड़कर बाकी सारे लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ रेड कलर को एमिट करता है जो हमारे आंखों पे पड़ता है और हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर रेड दिखता है। तो कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म हमारे आसमान के ब्लू होने के पीछे भी है, पर वो इतना सिंपल नहीं है, उसमें स्कैटरिंग का रोल प्ले हो जाता है। तो आइए समझते हैं स्कैटरिंग। रेले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि डिफरेंट कलर के जो लाइट्स होते हैं उनके उनके पास डिफरेंट वेवलेंथ होता है। अब वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ है हर एक कलर का लाइट अपने एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है और किसी का वेव छोटा होता है, किसी का वेव बड़ा होता है। तो जिसका छोटा वेव होगा उसका वेवलेंथ हम छोटा कहेंगे और जिसका बड़ा वेव होगा उसका वेवलेंथ हम बड़ा कहेंगे। तो इस हिसाब से वायलेट का सबसे छोटा वेवलेंथ होता है और रेड का सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है। अब आता है यहाँ पे रोल ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या कहते हैं? तो जितना ही बड़ा वेवलेंथ वाला लाइट वो उतना ही कम स्कैटर होगा, जितना छोटा वेवलेंथ वाला लाइट वो उतना ज्यादा स्कैटर होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्कैटर वायलेट होगा और सबसे कम स्कैटर रेड होगा। सबसे कम स्कैटर होने का मतलब है कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ज्यादा स्कैटर होने का मतलब कि वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर स्कैटरिंग होगी इसका मतलब वो लाइट ट्रैप नहीं हुआ और उस ऑब्जेक्ट का कलर हमें उस तरीके से दिखता है। तो अब ये जो रेले का लॉ है उनके हिसाब से जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और ग्रीन, येलो और रेड और ऑरेंज सबसे कम स्कैटर्ड होता है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में घुसती है, आपको पता है कि इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टाइप के गैसेस हैं और इनके अपने अपने पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स से जैसे ही टकराती है तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू स्कैटर हो जाते हैं और ग्रीन, येलो और रेड एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये स्कैटर होकर आसमान में फैल जाते हैं और जिसके कारण से हमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू का कॉम्बिनेशन ब्लू दिखता है। वायलेट क्यों नहीं दिखता, इंडिगो क्यों नहीं दिखता, ब्लू ही क्यों दिखता है? तो इसका कारण है हमारा ह्यूमन आई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू लाइट्स के लिए। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू बहुत ही कम डिफरेंस होता है उन तीनों कलर में, इसी वजह से वो तीनों लाइट का कॉम्बिनेशन हमें ब्लू कलर का दिखता है। और दूसरा कारण यह है कि सूरज की रोशनी में सभी लाइट्स एक मात्रा में नहीं होते हैं। तो वायलेट, इंडिगो कम होते हैं कंपेरेटिवली ब्लू के। होता तो वायलेट है सबसे ज्यादा स्कैटर, इंडिगो भी सबसे, लेकिन उसका अमाउंट ब्लू के अमाउंट से कम होता है, इसीलिए हमें आसमान ब्लू दिखता है। अगले वीडियो में जानेंगे पानी गीला क्यों है और धरती गोल क्यों है। तब तक के लिए गुड बाय।